बच्चों पहले तो मैं तुमको आज आगे बढ़ने से पहले ना, पहले तो मैं तुमको सारे एसिड को तोड़ते कैसे वो एक बार डबल सिखा रहा हूँ। तुम शांति से देख लेना। अगर तुम्हारे सामने जिंदगी में HCl आया तो H+ और Cl- में तोड़ना, सिर्फ वन वन, क्योंकि इधर नीचे कुछ लिखा नहीं है, इधर सिर्फ HCl लिखा है, म्हणजे H1Cl1 लिखा है। अब ये H के नीचे वन कैसे आया होगा? क्योंकि Cl के टकले पे वन रहा होगा, इसलिए वन H के नीचे वन आया होगा। और Cl के नीचे वन कैसे आया होगा? Cl के नीचे वन कैसे आया होगा? क्योंकि H के टकले पे वन रहा होगा, इसके वजह से Cl के नीचे आया होगा। तो इसलिए हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, H+1 Cl-1। भाषण समझ आ रहा है क्या? तो ये बीच में का जो है, ये जो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन लिखा है, समझो मैं इसको ग्रीन कलर हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो मैंने सारा एक्सप्लेनेशन लिखा है, अगर आप बच्चे इसको ध्यान नहीं भी रखो तो चलता है, आपको खाली ये रेड कलर का बॉक्स जिसमें ग्रीन शेडिंग भर दी मैंने, उतना ध्यान में रखने का। ओके, उतना ही आपके काम का है। बाकी के भी एसिड का मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप एक साथ लिखना। देखो, एक तो मैंने HCl बताया। फिर बच्चों मैं तुमको बताता हूँ, अगर जिंदगी में कभी तुम्हारे सामने HNO3 आ गया तो तुमको H+ और NO3- म्हणजे H+1 और NO3-1 में तोड़ते आना चाहिए। ओके, ऐसे। फिर तुम्हारे सामने अगर कभी H2SO4 आ गया तो H अभी भी +1 ही, लेकिन SO4-2। अब बच्चों तुम उल्टा सोच के देखो, ओम मिश्रा और ये अपने हिमांशु जी, क्योंकि SO4 के टकले पे -2 है। हिमांशु हिमांशु तो ओम ने, तुम्हारा ध्यान काफी कम है, आप नए नए आए हो, आप ध्यान दो इधर। ठीक है, अब बहुत अच्छे बच्चे हो, इधर ध्यान दो। SO4 के टकले पे 2 है, वो 2 इधर नीचे आया होगा H के नीचे, इसलिए तो ऊपर 2 बैठा है ना, H2 SO4। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो ये ऐसे तोड़ते आना चाहिए, पटकन ध्यान रहना चाहिए। ये एक हुआ। फिर बच्चों ये ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे सामने कभी H3PO4 आ गया तो ये वापस H+1 ही है, लेकिन PO4-3। हाँ, अगर आपके सामने कभी आ गया CH3COOH, ध्यान से देखना बच्चों, तो आपने पहले CH3COO। अभी देखो बच्चों, एक बात आप ध्यान से सुनना, हमेशा पहले प्लस वाला रहता है। हमेशा पहले कौन रहता है? प्लस वाला रहता है। लेकिन ये एक ही एग्जांपल है जिसमें माइनस वाला पहले रहता है और H+1 बाद में रहता है, प्लस वाला बाद में रहता है। ध्यान रखोगे क्या? एक ही एग्जांपल है और ऐसे ध्यान रखने का ही है। ओके, और भी है क्या भैया? अरे बहुत है भैया, बहुत एसिड एसिड। ठीक है, देखो फिर एक HBr ले लो। HBr को आप, जैसे फर्स्ट वाला था HCl, उसके जैसे ही HBr, H+1 Br-1। फिर HF ले लो, HF, H+1 F-1। भाई और भी रहता है, अरे बहुत रहते हैं बाबा। देखो जैसे और बताता हूँ मैं तुमको, एक कल आया था एग्जाम्पल H3BO3, तो ये H+1 और BO3-3। हाँ, फिर इसके बाद में सब बच्चे इधर ध्यान दो। फिर इसके बाद और भी है एग्जाम्पल 8, जैसे है H2CO3, तो आप इसको कर सकते हो H+1 CO3-2। आपके पास 9th नंबर पे है, समझो H2SO3, तो H+1। आप बच्चे एक एक कॉमन बात देख पा रहे हो क्या? मैं कितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको, हर क्वेश्चन में H हमेशा +1 ही रहेगा। कौनते भी क्वेश्चन में देख लो, H हमेशा क्या रहेगा? +1 ही रहेगा। H नहीं बदलता, बाकी पूरी दुनिया बदल जाएगी लेकिन H हमेशा +1 ही रहेगा। बात समझ आ रही तुमको? नक्की। ये सारे एसिड है, मैंने पहले तो आप बच्चों को एसिड तोड़ के बताया। अभी इतनी सारी लिस्ट जो है, बार बार रोज पढ़ते रहने की, एक दिन में किसी से भी लर्न नहीं हुआ। अगर कोई सोचेगा कि मैं आज घर पे जाके पूरा लर्न कर लूंगा, तो एक दिन में तो किसी से नहीं होता। लेकिन जो बच्चा एक हफ्ते तक डेली इसको 5-5 बार पढ़ता है, 5 टाइम्स रीड करता है डेली, और एक हफ्ते तक करता है, उसके दिमाग में 80% 90% बैठ जाता है, फिर फिट बैठ जाता है। उसको बोला ऐसे ओरली बोले H3BO3 लगे H+1 BO3-3। मैंने कभी अभी बुक बुक खोली क्या? कुछ सारा है ना दिमाग में, तो ऐसे रिविजन से हो जाता है, सारा का सारा रिविजन से होता है। तो आप बच्चे लिख लो पहले, ऐसी एक हेडिंग लगाओ, मैंने नीचे हेडिंग लगाई है लिस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, ऐसी हेडिंग लगाओ सब बच्चे। हाँ सब बच्चे। और एक 10th नंबर पे मैं एक लिखा देता हूँ लास्ट, HCOOH, वो होता है H+, सॉरी, वो होता है HCOO-1 और H+1। ये 10 है बेटा, 10।
मैंने नीचे सबसे लास्ट में हेडिंग लगाई है बच्चों, ध्यान से आप सभी हेडिंग लगाना। नहीं तो हाँ, वो मैंने कल वाला गलत बता दिया, अभी ये वाला ध्यान। सब जन हेडिंग लगाओ, लिस्ट ऑफ ऑल एसिड्स, और फटाफट लिख के लो। हाँ चलेगा। पहले वाले में मैंने बस समझाया कि सोचते कैसे। जिस बच्चे को आयंस की लिस्ट पार्ट है ना, वो बच्चा जीत गया, उसको पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी। भैया HCOOH कौन सा एसिड है? मिथेनोइक एसिड, चींटी काटती है उसके डंक में होता है, फिर दर्द होता है ना, मधुमक्खी काटती है, चींटी काटती है तो। मान लो आपके मम्मी ने घर पे सब्जी बनाई, और आपकी छोटी बहन या छोटा भाई उसके अंदर बदा बदा पानी डाल दे कढ़ाई में, ये एक दो लोटे, पूरी सब्जी बनने के बाद, तो वो सब्जी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगी कि डाइल्यूट हो जाएगी? डाइल्यूट हो जाएगी। आप डाइल्यूट शब्द का मतलब डाइल्यूट। समझ पा रहे हो? पातळ हो जाएगी, पातळ। तो चींटी काटती है और मधुमक्खी काटती है, दोनों के डंक में एसिड एक ही है, लास्ट वाला 10 नंबर वाला, उसका नाम है मिथेनोइक एसिड, HCOOH, ऐसा फॉर्मूला है उसका। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, वैसे चींटी के डंक में जो एसिड रहता है उसका फॉर्मूला है HCOOH, या मधुमक्खी के भी। पर ज्यादा किसका दुखता है डंक? मधुमक्खी का, क्योंकि वो एकदम शेव भाजी है। और चींटी का डंक भी शेव भाजी है, बस उसमें पानी बहुत ज्यादा पड़ गया, एक दो लोटे पानी ज्यादा पड़ गया है, तो पातळ हो गया वो। ठीक है, पातळ होने के बाद उस चीज का फर्क पड़ता है क्या? डाइल्यूट होने के बाद ज्यादा असर नहीं रह जाता उसका। तुम्हारे घर पे मान लो डेटॉल है, यूज करते हैं सबके घर पे डेटॉल लाइफ बॉय, जब वो खत्म होने आता है तो बादा बादा पानी डालते हैं, और एक दिन तक, 2 दिन तक, 4 दिन तक, एक हफ्ते तक पानी से चलाते हैं, है ना, सबको मालूम। ऐसे तो उसका बहुत पतला पतला हो जाता है, सारा इफेक्ट बहुत सारा चले जाता है। फिर पूरा धो के निकलने के बाद, कोरडा होने के बाद, सूखा होने के बाद, एक दिन उसको पाइप पाइप निकाल के रखती है मम्मी, फिर एक पैकेट फोड़ के और डाल देते हैं अपन। ऐसे ही होता है ना सबके घर पे। यस।
चलो हो गया क्या? ऑनलाइन सभी का हो गया? नहीं भैया। बेटा, राघव और साई, आप दोनों बच्चे टाइम से ज्वाइन करेंगे कल से। कनिष्का, वेलकम, अभिनंदन, जल्दी आए आप, सबसे जल्दी आए आप आज क्लास में, इसीलिए कल से भी रोज जल्दी आना बेटा कनिष्का। भैया वो मैं टैब पर ज्वाइन कर रहा था तो वो हो नहीं रहा था इसलिए लेट हो गया। ठीक है जी, 6 बजे से घुस जाने का। और सही, आपको तो मैंने बोला है कितने बार, आपका ना आप आने से पहले आपका नाम भी लिया 4 बार कि सही को पिछली वाली बैच करनी चाहिए, 4th 5th 6th, आप थे नहीं तब। यस कनिष्का, भैया। आपका भी नाम लिया बेटा 5 बार कि आपको पिछली वाली बैच अटेंड करनी चाहिए। उसमें कोई कमी पना नहीं है, आप करोगे तो आप सुधरोगे। सब बच्चों ने लिख लिया एसिड विसिड? पक्का? अच्छा सर, कितने बच्चों ने आयंस की लिस्ट अभी तक नहीं लिखी? खड़े रहे जल्दी से अपने जगह पर। अगर एक भी आयन लिखना बाकी है तो खड़े रहे। 5 4 3 2 1 0। देखो इतने सारे बच्चे पहले खड़े नहीं रहते थे, अभी देखो। व्हाट्सएप पे मैं भैया को बोलती हूँ। पर आंटी ने मुझे नहीं। भैया का तुम आंटी को जाके बोलो अभी, आंटी आपने भैया क्यों नहीं बोला? आंटी भैया छड़ी मारने ले जाओ, भागो। आंटी के दिमाग खराब करो थोड़ी देर। वो नीचे नहीं रहता, बुक तो रहती है, दोस्तों से बुक मांगो। तुम बहु पूरी हो गई बाकी की? आई सिर्फ बुक की प्रिंट आउट ट्यूशन का अगला कर, स्कूल भी का जरा बुक है तेरे पास? हो गई? अच्छा, चैट क्लियर हो गई? आज तो आज 2:30 को स्कूल छुट्टी, 3 बजे घर पे आया, 3 बजे से 6 बजे तक क्या रहा? 3 से 6 बजे तक क्या कर रहा था? राजा बाबू टीवी देख रहा था, राजा बाबू। ठीक है, चलो बैठो नीचे। नहीं, मैं नहीं मारूंगा किसी को। अब तू गया बेटा, इधर आ। ये पेन से तेरे को इंजेक्शन मारता है कोरोना का। चलो बैठो नीचे, दोस्तों से लेके कर लेना थोड़ा थोड़ा। चलो इधर देखो, बोलना भैया, जाली अंगूर। सिद्धू भैया का जैसे जैसे 12वीं बोर्ड पास में आ रहा ना, सिद्धू भैया थोड़ा थोड़ा होके मेंटल होने वाले हैं। आज सिद्धू भैया 21 दिन में 3 बार मंदिर गया था, 3 बार। एक दिन में आज 3 बार गणपति मंदिर गया सिद्धू भैया। उसने कितना मार है पूछे उसने। झगड़े नहीं, हम फाइटिंग करे थे डायरेक्ट यूएफसी। सिद्धू भैया ने मेरे को एक ही बार गिराया बस, वो भी 10 सेकंड से कम के लिए। और उसको लग रहा था मैं पलटूंगा उसने, फिर मैंने उसके पैर में पैर डाल के उसको पूरा पलटा दिया। मजा ही हुआ। मैं तब भी मजाक मजाक में मार रहा था, पर उसको जोर से लग रहा था, और मेरे को इतना मार रहा था और मेरे को लग ही नहीं रहा था। उसने रिपेट पे मारा, लग नहीं रहा था, मांडी पे मारा था, लग ही नहीं रहा था। उसने मैंने 1 2 बार गुड़गे पे मारा, उसको लग गया जोर से। हाँ हाँ, अभी कंपाउंड, अभी सुन, अभी सब बच्चे एक ध्यान से देखो। मैं अगर तुम्हारे सामने देके दू Na2CO3, तो बच्चों अभी देखो ध्यान से सुनो। जब भी तुम्हारे सामने CO3 नाम का प्राणी आए, CO3, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में H आ रहा था, तो हमको H को +1 लिखने की आदत लग गई थी बच्चों। ऑनलाइन बच्चों, आपको पता है एक डिसएडवांटेज क्या है? आप ऑनलाइन पढ़ते हो कि आप ध्यान नहीं देते हो बहुत बार। आधे बच्चे देते हैं और आधे बच्चे घर में देखते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। ये जो सामने मेरे ऑफलाइन में बच्चे बैठे रहते हैं, इनमें से अधिकतम बच्चे क्लास में ध्यान देते हैं। देखो,
CO3 को कभी भी -2 लिख देना। अब शांति से सोचो, जब इसके टकले पे -2 था, वो सामने वाले के नीचे जाएगा, गया भी है ना? इसके टकले पे जो था वो यही तो यहाँ पर बैठा है 2, है ना? तो Na के टकले पे क्या रहा होगा जो CO3 के पास गया? Na के टकले पे क्या रहा होगा जो उधर गया वो? अरे 3 तो है ना, तो CO3 को पूरा ब्रैकेट 1 गया होगा, क्योंकि ब्रैकेट में 1 लिखते नहीं ना, इसलिए तो ऊपर लिखा नहीं है। बात समझ आ रही है क्या तुम्हें? मैं एक्सप्लेनेशन वापस से देता हूँ। आप बच्चों को थोड़े से आयंस पता होने चाहिए। कुछ-कुछ बच्चे इतनी गड़बड़ कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये 3 उठा के वापस भेज देते Na+3 और 2 उठा के CO के टकले पे ला लेते -2। लेकिन CO -2 ऐसा तो कोई आयन है ही नहीं और Na+3 भी नहीं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हमें वो आयन्स की लिस्ट पूरी पाठ रहे, लर्न रहे एकदम अच्छे से। बचपन में टेबल्स लर्न नहीं होते थे, मार-मार के हमारे मम्मी ने कराए तो हो ही गए। ठीक है, टीचर की डाँट सुन-सुन के। वैसे वो आयन्स अगर हम खुद से पढ़े, अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे कि टीचर मारेंगे, मम्मी डाँटेगी। हम बड़े हो गए, 5-5 बार अगर हम उसको हनुमान चालीसा के जैसे रोज़ बोलते रहे Na+1 सोडियम म्हणजे Na+1। हमारा छोटा भाई-बहन, बड़ा भाई-बहन होगा घर में, उसके हाथ में बुक दे और उसको बोले मेरी लर्निंग ले। उसने बोला लिथियम लगे तुमने याद करना Li+1, उसने बोला एल्यूमीनियम लगे Al+1, तो उसने बोला सल्फेट लगे हाँ, वो Al+3, उसने बोला सल्फेट लगे तो उन्होंने बोला SO4-2, उसने बोला डाइक्रोमेट लगे Cr2O7-2। ऐसे लगे फट-फट, फट-फट तुमको आने को है, ठीक है? तो ये वो जब तुमको आ जाएगा, आयन्स जब पार्ट हो जाएँगे, तब तुम फट-फट तोड़ पाओगे। तो इधर देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, Na2 और ये एक इनविजिबल ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के बाहर 1 बेटा है। अब भैया आपको कैसे पता 1 बेटा है? क्योंकि मुझे लर्न है कि Na+1 ईच होता है। तो जब Na+1 ही होता है, Na के टकले पे जब 1 ही होता है, तो 1 ईच बाजू वाले पे जाएगा ना। तो CO3 को 1 ही लगा होगा, इसलिए वो 1 लगा होगा, इसलिए वो रेड-रेड ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा होगा। दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है, हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। ऐसे हो रहा है ना बार-बार ऊपर। बात समझ आ रही तुमको? ये होगा Na+1 और CO3 क्या होगा -2। तो तुम बच्चों को ऐसे तोड़ते आना चाहिए। अगर मैं कंपाउंड दूँ, कोई भी कंपाउंड दूँ, हाँ, ये कंपाउंड होता है। जैसे कंपाउंड म्हणजे बड़े-बड़े फ़ॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने तुम बच्चों को एक फ़ॉर्मूला दिया, सुन लो पहले। अब ये तो बहुत ऑब्वियस सा दे रहा हूँ मैं, बहुत ऑब्वियस सा। अरे! मैं बहुत ऑब्वियस सा फ़ॉर्मूला दे रहा हूँ, ये तो तुम ऐसे देखते ही तोड़ दोगे। तो देखो अभी अभी तो तुमको आँखों के सामने डायरेक्ट दिख रहा है कि अरे ब्रैकेट है, ब्रैकेट है। तो कोई-कोई बच्चे गलती से Al+2 बोल दिया, यार भाई Al के नीचे 2 है तो 2 को उठा के उधर फेंकना है और उधर नीचे 3 है तो 3 को इधर लाना है, Al+3। तो उधर जो SO4 है, SO4 के नीचे 3 है, उधर का 3 उठ के Al के टकले पे आएगा, इधर आके +3 बन के बैठेगा और इधर जो नीचे 2 है, वो उधर जाके बैठेगा, उधर जाके वो -2। भाषण समझ आ रहा है? पक्का? ये हो गया 2 नंबर का। ब्रैकेट नहीं भी दिया तो चलता है, बस तोड़ते आने चाहिए। अभी ये कुछ कंपाउंड में दे रहा हूँ, तुम बच्चे कोशिश करो करने की। तुम पहले फर्स्ट और हाँ, पहले तो लिख लो सबजन, फर्स्ट और सेकंड वाला लिख लो सबजन जल्दी से, फर्स्ट और सेकंड वाला लिख लो और उसके बाद थर्ड, फोर्थ वाला करो फटाफट से। तुम सोचो अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा और तुमने दूसरों से ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना। ओ है बेटा ओ, जीरो नहीं।
अगर आपको हार्ड जाए तो वरी नॉट, मैं सारे समझा के बताऊंगा, एक एक आराम आराम से समझा के बताऊंगा। लेकिन क्योंकि भैया बताएंगे तो चलो अपन आराम से बैठ जाते हैं, भैया नाचेंगे अपन बस देखेंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आपने पूरा दिमाग लगाना, आपने पूरी जी जान से कोशिश करना कि मुझसे खुद से ही हो जाना चाहिए भैया के बताने के पहले। कंप्लीट भैया। वेरी गुड बेटा। कोई भी बच्चा आवाज नहीं करेगा, जल्दी करो। मैं बाजू के रूम में चेक करके आया।
तो मैं जल्दी से झटपट आंसर बता देता हूँ, फिर हम आगे चले जाएंगे। भले 1 मिनट सब शांत हो जाओ। अभी मैं हिमांशु को पूछ रहा हूँ। हिमांशु, आप मुझे बताओ 7th नंबर का आंसर। 7th का बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट है। अरे तो ठीक है, उसको जिस हिसाब से बोलते आते उसने उस हिसाब से बोला। NH+1 4। हिमांशु, आगे से बोलते टाइम है ना, पहले नीचे वाला बोलना पूरा, NH4 बोलना, फिर +1। ठीक है, नीचे वाला पढ़ना फिर ऊपर वाला पढ़ना। तो 7th बरोबर है। मैं 3rd का डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, K+1 और MnO4 -1। फिर ये है Ba+2 और Cl -1।
B+1 PO4 -1। और नहीं, हिमांशी का रॉन्ग हो गया ये है B+3 और PO4-3। मैंने बोला ना, जब तक तुम्हें आयंसलर नहीं है, तुम में से किसी को भी लगेगा कि यहाँ पे तो 1-1 ही लिखा है, लेकिन जबकि बात ऐसी है कि ये 1-1 नहीं था, ये 3-3 था, और 3-3 कट हो के 1-1 हुआ था, इसलिए गड़बड़ कर दी तुमने। फिफ्थ वाला डाला ही इसलिए था मैंने, तुम्हारा गेम हो जाए। और हिमांशी जल्दी से सिक्स्थ का आंसर बताना। हिमांशी का, चलो कोई बात नहीं, एक गलत हो गया। हिमांशी सिक्स्थ का बताओ। Mg+2O-2। अभी सुधारा ना, सच्ची सच्ची बताना, है ना? नहीं नहीं भैया। कैमरे तो ऑन करके बैठो तुम। और ना, और P+5 और O-2। अरे तुम्हें तो सिर्फ आयंस में तोड़ना है, तो जो ओरिजिनल आयन है तुम्हें वो लिखना रहता है पूरा। अभी लिख लो भैया जल्दी से, समझ +2 आ और रहा? -2 कटेंगे नहीं उधर? नहीं, वो फॉर्मूला बनाते टाइम कटेंगे। अभी आपको आयंस पूछे जा रहे हैं कि ये दोनों का जन्म, ये कि इस MgO नाम के प्राणी का जन्म किसके कारण हुआ है, तो आपको पूरा बताना है। Mg+2 और O-2 के कारण हुआ है, ये आपको बताना है। उधर से बताओ, बताओ, सब समझते हैं। तो नहीं, तो तुम ये, क्योंकि अगर अगर तुम O का -1 ले लेते थे, लेकिन Mg का क्या रहता है, सब शुभ। Mg का क्या रहता है, ढूंढो उसमें। Mg तो एक ही लिखाया हुआ है, क्या रहता है? Mg+2 रहता है। अब इसको वापस क्रिस क्रॉस करके देखो क्या बन रहा है। अब बन रहा है Mg1O2, म्हणजे MgO2, लेकिन जबकि दिया MgO है। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा वाला ऑक्सीजन लेना है, वो तुम्हें समझ जाना चाहिए फिर। समझा? क्वेश्चन में ही सारे हिंट होते हैं बरोबर सॉल्व करके आंसर लाने के। चलो अभी लिख लो फटाफट से। वेरी गुड हिमांशु। फिफ्थ भैया में मेरे नहीं 4th 7th और 8th सही आया। वेरी गुड जी। अगर अगर आप बच्चों का 8 क्वेश्चन में से 2 मैंने करे थे, 6 में से अगर आपके 3 भी आए, 3 भी अगर बरोबर आ गए, हाफ भी खुद से आ गए, बिना किसी के भी हेल्प के, थोड़े से भी हेल्प के, तो बहुत बढ़िया। मैं ऐसे 4 और 5 आ पूछता गए तो हूँ। वेरी वेरी गुड। 6 के 6 आ गए तो खुश रहो। कौन ऐसा बच्चा है जिसके पूरे 6 के 6 बरोबर हो गए थे? B+3 PO4-3 भी 3 भी, बाप रे, 5-6 बच्चों के, वेरी गुड। चलो हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखना। चलो अभी लिख लो ये जल्दी। हाँ, थोड़ा सा रुक रहा हूँ मैं, कोई बच्चा रहता है ऑनलाइन में, उसको लिखना है तो। ऑनलाइन बच्चों, अच्छा, हम VVM का फॉर्म अगले हफ्ते में भरने वाले हैं सब जन, और सब बच्चे दे सकते हैं VVM, क्योंकि इस साल VVM में ना 7th के बच्चों को ना 6th का सिलेबस है ना 8th का सिलेबस है, सिर्फ 7th का CBSE का ही सिलेबस है। ठीक है, CBSE और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस मिक्स होके, और उसमें 80% NCERT का सिलेबस है। ठीक है, सिर्फ 7th का। हाँ, और NSOMO का फॉर्म भी अपन इस हफ्ते में, इस शनिवार के दिन भरने वाले, इस सैटरडे को। जो जिन बच्चों के स्कूल में आता नहीं है फॉर्म, या जो भरे नहीं स्कूल में, वो ट्यूशन से भर सकते हैं फॉर्म, मैंने सुना। भैया मैंने स्कूल में ही नहीं, भर दिया। जिन्होंने स्कूल में भरे उन्होंने नहीं भरना है ऐसे। वो सिर्फ ट्यूशन से फॉर्म भरने की सुविधा सिर्फ और सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को है, सिर्फ और सिर्फ संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को है। उनमें भी ऐसे बच्चों को जिनके स्कूल में फॉर्म आता ही नहीं है, तो वो भर नहीं पाए, या आकर भी उन्होंने भरा नहीं, तो वो भर सकते हैं। मान लो स्कूल में NSOच भरा, IMO भरस नहीं, तो IMO फिर यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देनी पड़ेगी इन बेटा, जहाँ भर रहे हो वही होगी। हाँ, तो जो भी तुमने नहीं भरे वाला स्कूल में, वो ध्यान से इधर भर देना। इस सैटरडे के दिन लूंगा मैं। बुक लेने की कोई गरज नहीं, वो सबको, वो देने वाले मंजे, वो जो तुम्हारे ट्यूशन के पेपर होते हैं वो उसमें से बन जाते बरोबर, तुमको सब मिल जाता है ऑटोमेटिक। हाँ चलता है। स्कूल में तुम भरस नहीं था, दोनों भी नहीं भरा था क्या? हाँ, फिर इधर से भर देना। वो एक ही बार देना रहता है। तो उधर भी पैसे भरा, वो पेपर देना तुझे, इधर भी भरा वो पेपर देना, तो उधर भरे वाले पैसे डबल क्यों भर रहा? सेम पेपर सेम तारीख को होने वाला है, सेम बजे होने वाला है। उधर चाटे स्कूल में 10 बजे चालू होगा, या पे सुबह 10 बजे चालू होगा, उधर से ऊपर से जो टाइम आता है वो टाइम पे चालू करना पड़ता।
हो गया क्या? चलो अभी 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 सब बच्चे ध्यान से सुनो। अभी मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम्हें सिर्फ देखना है, ठीक है? हाँ, तुम्हें सिर्फ देखना है। पहले देखो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि जब जब इस दुनिया में कभी भी बुराई बहुत बड़ी है, तब तब एसिड आके उसका सॉल्ट बना देता है, ठीक है? और उसके साथ में कार्बोनिक एसिड बन जाता है। कार्बोनिक एसिड म्हणजे CO2 और पानी। कार्बोनिक एसिड म्हणजे CO2 और पानी। कार्बोनिक एसिड वही एसिड है जो आपके सभी के घर में टॉयलेट धोने के काम आता है, हार्पिक। और वो वही एसिड है जो आप बड़े शौक से स्टिंग में, कोका कोला में पीते हो, ठीक है? तो आप चाहे स्टिंग पियो, आप चाहे हार्पिक पियो, एक ही बात है। बस इतना है, हार्पिक कड़ू कड़ू लगेगा और स्टिंग मीठा मीठा लगेगा फ्लेवर की वजह से। हार्पिक में शक्कर डाल के पियो, स्टिंग लगेगा। कितने बच्चे बॉय स्टिंग पीते हैं, हैंड रेज करो। वेरी गुड। मिरिंडा, स्टिंग, थम्स अप, सब कुछ है। सारे के सारे इसमें कुछ रहता है। अब एक एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुमको, देख लो। हिमांशु बाबा लिखने को बोला नहीं रहता, आप लिखते रहते हो, तो आपको समझ नहीं आता है। फिर जब सब बच्चे लिखते रहते हैं, आप इधर उधर देखते रहते हो, फिर भी आपको समझ नहीं आता, क्योंकि जब समझने का टाइम है आप समझते नहीं हो, और जब लिखने का टाइम नहीं तब आप लिखते रहते हो। लिखते के टाइम आप ना लिखते हो ना समझते हो। ऐसे क्या चल रहा है बेटा? टाइम पे चीजें किया करो, आगे मत भागा करो, ठीक है? एलियन नहीं आएगा। देखो इधर, इधर देखो। मेटल कार्बोनेट का एक उदाहरण बता रहा हूँ बच्चों, सब जन ध्यान देना। इवन नीतांशु भी ध्यान दे रहा है, तो बाकी सब बच्चों को तो ध्यान देना ही चाहिए। नीतांशु का नाम लेते ही नीतांशु ध्यान देने लग गया। नीतांशु बौखला गया कि बाप रे, भैया को मैं याद हूँ। देखो, और मैंने छोटा सा HCl दिया। अब हमें सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड बनाना है। तो सब बच्चे इधर स्क्रीन पर ध्यान देंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। कोई भी बच्चा खुद का दिमाग नहीं क्लोराइड लगाएगा, चुपचाप स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपके सामने कंपाउंड दिया, उसको दो टुकड़ों में तोड़ देना। ZnCO3 को Zn और CO3 में तोड़ सकते हैं। अभी 2-5 मिनट पहले मैंने पढ़ा, CO3 को क्या चार्ज रहता है, CO3 का -2 होता है। और इधर -2 है, तो अगर इधर -2 है तो वो -2 नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे Zn के नीचे 2 दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। लेकिन क्या क्वेश्चन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, म्हणजे कट कट गया होगा। कट कट गया इसलिए होगा क्योंकि इधर भी 2 ही होगा, तभी तो कट कट गया होगा। तो Zn का +2 है और CO3 का -2 है। क्या ये आप बच्चों को समझ आ रहा है? और HCl को तो मैंने बोला ना कैसे तोड़ने का है। H+1 Cl-1। अब हिमांशु को चाहिए थी साइकिल। हिमांशु क्यों चाहिए थी साइकिल? क्योंकि मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था लाड़का बहू योजना। क्योंकि लाड़की बहन को पैसे मिल रहे थे, तो लाड़का बहू को साइकिल मिलने वाली थी। तो हिमांशु मस्त साइकिल लेने को गया। और योजना ऐसी थी कि अपनी पुरानी जो साइकिल है, ये हिमांशु की पुरानी साइकिल थी, CO3-2। ये पुरानी साइकिल मुख्यमंत्री को दे दो और नवी साइकिल लेके जाओ। तो हिमांशु पहुंच गया मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री को जाके बोला, मेरी साइकिल किधर है? तो मुख्यमंत्री बोला, तेरी पुरानी साइकिल किधर है? हिमांशु बोला, ये रही मेरी पुरानी साइकिल CO3-2। तो फिर मुख्यमंत्री बोला, पहले नई साइकिल लेने के लिए पुरानी वाली जमा करो। तो हिमांशु बोला, हाँ ले लो ले लो, मुझे तो कुछ काम नहीं है। हिमांशु ने दे दी उसकी पुरानी साइकिल। किसको दे दी? मुख्यमंत्री को। और इसके बदले हिमांशु को क्या मिल गई? नई नई साइकिल, न्यू न्यू साइकिल मिल गई उसको। तो हिमांशु जब घर पर लौट कर आया, ये था अपना हिमांशु, Zn+2। और जब वो घर पर लौट कर आया तो उसको Cl-1 मिल गया। और मुख्यमंत्री जी उनके ऑफिस में चले गए, हिमांशु की पुरानी साइकिल लेकर चले गए। अब बच्चों, ये जो आपने लिखा ना अभी, अभी इसमें क्रिस क्रॉस करो, ध्यान से देखो। इसको 2 को इधर भेजो, 1 को इधर भेजो, तो क्या बनेगा? Zn1 Cl2। लेकिन बच्चों, हम 1 लिखते नहीं है, तो हमारे फाइनल आंसर में सिर्फ Zn Cl2 लिखेंगे। क्या आप बच्चों का ध्यान स्टार पर जा रहा है? हम हमारे फाइनल आंसर में 1 लिखते नहीं, तो इसलिए सिर्फ Zn1 नहीं लिखा, सिर्फ Zn Cl2 लिखा। समझ आ रहा है आप बच्चों को? और बच्चों इधर देखो, ये 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, तो ये H का 2 होगा, और पूरे के पूरे CO3 को ब्रैकेट को 1 लगेगा। लेकिन बच्चों, हम 1 लिखते ही नहीं है, और जो ब्रैकेट को 1 रहता है हम तो ब्रैकेट भी लिखते नहीं है। तो H2CO3 बनेगा। क्या मेरा भाषण समझ आ रहा है? और संकल्प भैया ने अभी अभी आप बच्चों को एक बात बताई, थोड़ी देर पहले आप बच्चों को एक बात बताई कि ये एरो का मतलब होता है कि रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन हो रही है। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मतलब चल रही है, अभी अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है। तो रिएक्शन जब चल रही होती है,
और रिएक्शन के बाद में एक नया पॉइंट बता रहा हूँ, स्टार पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, घर में मत भटकना, ना ही लिखना। नितांशु लिखने लग गया है, वेरी गुड बैड, वेरी वेरी बुरी बात कि उसका ध्यान नहीं है, वो लिखते ही जा रहा है। ठीक है। और कनिष्का जी आप थोड़ा नींद में लग रहे हो, आज थके थके से लग रहे हो, क्या हो गया आपको, एकदम से उठ गए, शकल का बूम बूम, देखो इधर उठो। तो बच्चों जब भी रिएक्शन ऑनगोइंग रहे और रिएक्शन के बाद में जब भी ये कार्बोनिक एसिड नाम का नमूना बने ना, तो ध्यान रखना ये H2CO3 बनता है ना, इसका मतलब होता है H2O और CO2 प्लस H2O प्लस CO2। तो म्हणजे रिएक्शन में दो जन नहीं बने, स्टार 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 ZnCl2 नहीं बना और H2CO3, इतने दो ही जन नहीं बने। वो स्टार 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 ZnCl2 तो बना, लेकिन उसके साथ H2O और CO2 बना। H2CO3 बना लेकिन नहीं बना। म्हणजे जब भी H2CO3 बने तो ध्यान रखना कि वो नहीं बन रहा है, H2O और CO2 बन रहा है। जब भी H2CO3 बने तो ध्यान रखना कि H2CO3 नहीं बन रहा है, H2O और CO2 बन रहा है। क्या मेरा भाषण तुम बच्चों के दिमाग में घुस रहा है थोड़ा थोड़ा? तो तुम ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो, ऊपर से लेकर नीचे तक सब 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 लिख लो, फिर हम आगे जाएंगे। वेरी गुड, वॉइसेस लिखने का। तो आप बच्चों को एक्चुअल में सच्ची में रिएक्शन कैसे लिखने की है, आप बच्चों को सच्ची में रिएक्शन ऐसे लिखने की, सब बच्चे देख लो एक बार। आपको लिखने का है ZnCO3 येलो कलर में फाइनल आंसर है, प्लस HCl एरो ZnCl2 प्लस H2O प्लस CO2। झापा क्या? येलो कलर में फाइनल आंसर है। सब बच्चों को समझा क्या दूर दूर तक? चलो लिख लो सब जन। मैंने सबसे पहले ग्रीन वाला थ्योरी लिखा है ऊपर, इंग्लिश भाषा, वो लिखो। फिर मैंने ब्लू कलर में सब समझा है, वो लिखो पूरा 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 एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ। और सबसे लास्ट में येलो कलर वाला लिखना। येलो वाला पहले मत लिख लेना बच्चों, येलो वाला सबसे लास्ट में लिखना। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये सर के ऊपर से जाए, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये समझ आ ही रहा होगा। तू पहले लिख ले भाई, पहले तू लिख ले, मैं बताता हूँ। अभी लिखने का टाइम है, तू लिख ले भाई। तेरा डाउट एकदम भारी है, मैं तेरे को पूरा आंसर समझा के बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ, पहले तू बस लिख ले।
बोलो बाबा हिमांशु। क्या आपके सारे आंसर लर्न हो गए? फिर आपको नहीं समझ आए क्योंकि आपके आयंस लर्न नहीं। लाड़का भाऊ योजना, हिमांशु को मिल गई नवी साइकिल और मुख्यमंत्री जी को मिल गई पुरानी साइकिल। ये तो बहुत बाहुबली रहा है ये गिरा तो चलो सब सब बच्चों का हो गया, आगे चलो। हो गया ना पक्का? 1 मिनट इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सबका हो गया ना? ऑनलाइन हो गया? सबने लिख लिया? हाँ भैया। कोई लिख रहा है कि उड़ा दूं? उड़ा दूं? अभी एक खतरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर्षद बता रहा नहीं, फिर उसका बाकी। हर्षद को मुंह दिया है भगवान ने, हर्षद बोलेगा तो मैं रुकूंगा, हर्षद नहीं बोलेगा तो मैं क्यों रुकूंगा? सीधी बात, नो बकवास। चलो फटाफट बना के बताओ, देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी बताता है। अब देखते हैं कौन बच्चा जल्दी बताता डायरेक्ट। देखते हैं कौन सा बच्चा फटाफट करके बताएगा। एक दूसरे का ढापने का नहीं। सब जन सारे क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क है ये, होमवर्क में करके लाने, सारे क्वेश्चन लिख लो। नहीं नहीं, जल्दी लिख लो। 6 क्वेश्चन दिए हैं, फटाफट लिख लो। और ये पूरे 18 बॉक्सेस फिल करके लाने के, सॉरी कितने, 15 बॉक्सेस है, हर क्वेश्चन में 3 3। फटाफट कर लो। जिनका हो गया जल्दी से बताओ।
भैया हो गए, लीव कर दूं? हो गया भैया। हो गया। ठीक है, 7th ऑनलाइन लीव कर लो, आज का क्लास खत्म।